बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट्स, बेहतरीन टैबलेट्स रिजेक्स के बारे में कि उनको किन कंडीशन के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसकी डोजेज क्या है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए में दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो है ना वो रिजेक्स है। इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर सिट्राज़ीन डाइहाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है जो कि एक एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साल्ट है और ये एक हिस्टामिन ग्रुप से जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एलर्जीज़ की कंडीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो आँखों में एलर्जी होती है, आँखें जो है वो रेड कलर की हो जाती हैं और आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अक्सर लोगों के अंदर जो है ना वो मौसम की चेंजिंग की वजह से जैसे सर्दियों में जो है ना वो नाक से पानी बहना, नाक में ख़ारिश होना, बार बार छींकें आना, खुजली वगैरह होना, तो इस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा गले के अंदर एलर्जी हो जाती है या फेफड़ों के अंदर जो है ना एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से खांसी आती है, तो इन कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कानों के अंदर एलर्जी वगैरह हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो है ना वो फूड एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, जैसे में कुछ लोग खाना खाते हैं तो जैसे गोश्त वगैरह, चावल वगैरह, तो उनकी वजह से जो एलर्जी होती है तो उसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। या कुछ जो है ना वो डस्ट एलर्जी होती है, जैसे मौसम की चेंजिंग होती है तो कुछ दरख्तों से जो वो पोलन ग्रेन्स जो है ना हमारे जिस्म के साथ अटैच होती हैं और एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। या वैसे घर में कुछ झाड़ू वगैरह देते हैं तो जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है ना वो शुरू हो जाता है, तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर जितनी टाइप्स की एलर्जी वगैरह होती हैं उन तमाम को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि हमारे जिस्म पर जो है ना वो बाज़ का दाने वगैरह निकल आते हैं, बाज़ का तो छाया नुमा जो है ना निकल आती हैं, ठीक है, जो रेड कलर के जो है ना वो सुर्ख कलर के गोल सलकर बन जाती हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों इसके इतने यूजेस होने के बाद इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इस टैबलेट को लेने के बाद जो है ना वो गनुदगी होती है, ठीक है। गनुदगी होती है, आपको नींद वगैरह आना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द वगैरह होता है, उल्टी वगैरह आती है, कै मतलब भी हो सकती है और चक्कर भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो किन हालात के अंदर आप इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले ऐसे मरीज़ जो पहले ही मतलब कि सुकून आवर जो मेडिसिन ले रहे हैं वो इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब जो है ना लोग होती हैं, ठीक है, वो मेडिसिन खा रहे होती हैं टेंशन वगैरह की, ठीक है, वो इस टैबलेट को बिल्कुल ना लें। या ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ हैं वो भी इस टैबलेट को लेने से जो है गुरेज करें। या ऐसे मरीज़ जो पहले से मैदे के या किसी भी हेपाटाइटिस बीमारी में जो है वो मुब्तला हैं तो वो भी इस टैबलेट से लेने से गुरेज करें। लेकिन बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।